नमस्कार, मैं नारायण तिवारी अपने इस YouTube चैनल नारायण तिवारी हिंदी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें ढेर सारा प्यार प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आप लोगों का। छात्रों, उस दिन हमने सर्वनाम का पहला पार्ट बना के वीडियो आपको सेंड किया था। आज हम सर्वनाम के दूसरे पार्ट को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। चलिए, सर्वनाम में हम लोग दूसरे पार्ट में बात करते हैं। ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं टॉपिक पर आऊँगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए, निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। पहला, निजवाचक आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण यानी निश्चय के लिए होता है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, तो मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ। आपका प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के अवधारणा या निश्चित करने हेतु ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखेंगे तो निजवाचक आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। निजवाचक आप शब्द का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, तो निराकरण कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा देखेंगे, सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। छात्रों, चौथा देखेंगे, अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे मैं आप ही चला जाता था, यह काम आप ही, यह काम आप ही कर लूँगा। छात्रों, इस बाद हम लोग संयुक्त सर्वनाम को देखेंगे। संयुक्त सर्वनाम पर कुछ चर्चा करें। रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दिमसित्स ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है। रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दिमसित्स ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है और उसे संयुक्त सर्वनाम कहा है। क्या कहा है? संयुक्त सर्वनाम। उन्हीं के शब्दों में संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं। क्या हैं? पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं। सर्वनाम के सब भेदों से इसकी भिन्नता है। सर्वनाम के सब भेदों से इसकी भिन्नता है, और वह भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। क्योंकि उनमें एक ही शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा या शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा या सर्वनाम के साथ भी प्रयुक्त होता है। इसका कुछ उदाहरण इस प्रकार है। जो कोई, सब कोई, हर कोई, और कोई, कोई और, जो कुछ, सब कुछ, और कुछ, कुछ और, कोई एक, एक कोई, कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई इत्यादि। ये सब शब्द हम लोग कॉमन रूप से देखते हैं। साधारणतः इन शब्दों को हम लोग कहीं न कहीं देखते हैं। तो ये क्या है? संयुक्त सर्वनाम है। क्या है? संयुक्त सर्वनाम। छात्रों, हम आप सर्वनाम के रूपांतर को देखेंगे। क्या देखेंगे? सर्वनाम के रूपांतर को। रूपांतर मतलब ट्रांसलेट यानी ट्रांसफर करना। तो सर्वनाम के रूपांतर लिंग, वचन और कारक के द्वारा।
सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता। इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता, ये ध्यान रखना है। जैसे वह खाता है, वह खाती है, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। तो लिंग क्या है? ये देखिए पुरुष लिंग है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो लिंग के कारण यहाँ पर क्या हुआ? रूपांतरण नहीं हुआ। इसको क्या रख दिया गया? सेम रख दिया गया। ठीक है। तो संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन समान रहते हैं। विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। छात्रों, प्रत्येक शब्द पर आपको ध्यान देना होगा। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। 8वां जो कारक होता है संबोधन कारक, वो सर्वनाम में नहीं आता, उसको नहीं गिनते हैं। कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती। क्या आ जाती है? सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती है, यानी बदलाव आ जाता है, बिगड़ जाता है। जैसे मैं से मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा, मैं, तुम, हम, वह, यह, कौन, ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। तो मैं सर्वनाम शब्द से मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा। तुम शब्द से तुम्हें, तुम्हारा। हमसे हमें, हमारा। वह से उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होंने, उनको। यह शब्द से इसने, इसे, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे। कौन, किसने, किसको, किसे। ठीक है। अब हम सर्वनाम की कारक रचना देखेंगे, रूप रचना। क्या देखेंगे? रूप रचना। तो संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। क्या जाता है? परिवर्तन। कारक चिन्हों का प्रयोग, यहाँ ध्यान देना है। कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को यदि हम आप देखें, देखिए छात्रों, एक तरफ कारक दिया है, एक तरफ वचन है, एक तरफ बहुवचन। तो ये कारक है, ये एक वचन है, ये क्या है? बहुवचन है। कॉलम हमने बनाया, ध्यान से देखिएगा। कर्ता कारक, कर्ता ने, इसका चिन्ह ने होता है कारक का। अब एक वचन में सर्वनाम क्या प्रयुक्त होता है? एक वचन में सर्वनाम होता है मैं, मैंने। कर्ता कारक में एक वचन का सर्वनाम होता है मैं, मैंने। और बहुवचन का हम, हमने। कर्म कारक का मुझे, मुझको एक वचन में, बहुवचन में हमें, हमको। करण कारक का एक वचन है मुझसे और बहुवचन में हमसे। संप्रदान कारक का एक वचन है मुझे, मेरे लिए, बहुवचन में हमें, हमारे लिए। अपादान कारक का मुझसे एक वचन, हमसे बहुवचन। संबंध कारक का देखिए मेरा, मेरे, मेरी एक वचन में, हमारा, हमारे, हमारी बहुवचन में। अधिकरण कारक में देखिए मुझे, मुझ पर एक वचन में, हम में, हम पर बहुवचन में। और देखिए तू, तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखें, तू और तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखें। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 प्रकार पुरुष। हम आपको पुरुष भी पढ़ाएंगे। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो हम इसको देखें तो कर्ता कारक में एक वचन के लिए, मध्यम पुरुष में तू, तूने, और बहुवचन में तुम, तुमने, तुम लोगों ने। कर्म कारक में तुझको, तुझे, और बहुवचन तुम्हें, तुम लोगों को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसी तरीके से करण कारक में तुझसे, तेरे द्वारा, और बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से। संप्रदान कारक होगा एक वचन में तुझको, तेरे लिए, तुझे, और बहुवचन होगा तो तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान कारक होगा तो तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। संबंध होगा तो तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का भी। अधिकरण कारक तुझ में, तुझ पर, तुम लोगों में, तुम में, पर। अब इस तरीके से वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखें। कारक चिन्ह है इधर, एक वचन में कर्ता कारक साथ वह, उसने, बहुवचन में वे, उन्होंने, कर्म कारक में उसे, उसको, उन्हें, उनको,
करण कारक में उससे उसके द्वारा, उनसे उनके द्वारा। संप्रदान कारक में उसको उसे उसके लिए, उनको उन्हें उनके लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक इसी तरीके से अपादान कारक में भी उससे उनसे, संबंध में उसका उसकी उसके, बहुवचन में उनका उनकी उनके, अधिकरण में उसमें उस पर उनमें पर। अब हम यह देखेंगे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का तो कारक है और एक वचन बहुवचन। कर्ता कारक यह इसने, बहुवचन में ये इन्होंने, कर्म कारक में इसको इसे, बहुवचन में ये इनको इन्हें, करण में इससे इनसे, संप्रदान में इसे इसको इन्हें उनको, अपादान में इससे इनसे, संबंध में इसका की के इनका की के, अधिकरण में इनमें इस पर इनमें इन पर। आप आदर सूचक, आप आदर सूचक, कर्ता कारक के साथ आपने एक वचन और आप लोगों ने बहुवचन। कर्म कारक में आपको और बहुवचन में आप लोगों को, करण में आपसे, बहुवचन में आप लोगों से। संप्रदान कारक में वचन के लिए आपको या आपके लिए, और आप लोगों का या आप लोगों के लिए। अपादान में देखेंगे तो आपसे, आप लोगों से। संबंध में देखेंगे तो आपका, की के, आप लोगों का या की के। अधिकरण में आप में पर, आप लोगों में पर। अब देखिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हम लोग देखेंगे। देखिए कर्ता कारक होगा तो कोई किसने, और बहुवचन होगा तो किन्हीं ने। कर्म कारक का एक वचन किसी को, बहुवचन किन्हीं को। करण कारक का एक वचन किसी से, बहुवचन का किन्हीं से। संप्रदान कारक में एक वचन किसी को, किसी के लिए, बहुवचन में किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान में किसी के, किसी से, इन्हें किन्हीं से। संबंध में किसी का, किसी की, किसी के, और इनमें बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की। अधिकरण में किसी में, किसी पर, और बहुवचन में किन्हीं में, किन्हीं पर। देखिए जो संबंधवाचक सर्वनाम, तो कर्ता कारक में वचन के लिए जो जिसने, बहुवचन के लिए जो जिन्होंने, कर्म कारक के लिए जिसे जिसको, बहुवचन में जिन्हें जिनको। यदि हम लोग करण कारक इसमें देखेंगे तो जिससे, जिसके द्वारा एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान कारक में जिसको जिसके लिए एक वचन में, बहुवचन में जिनको जिनके लिए। अपादान देखेंगे तो जिससे अलग होने से, एक वचन में अलग अलग होने, अपादान कारक अलगाव का भाव प्रकट करता है, आप जानते ही हैं। तो बहुवचन में जिनसे अलग होने के लिए। संबंध में जिसका जिसकी जिसके एक वचन, जिनका जिनकी जिनके बहुवचन। अधिकरण कारक को यदि हम आप देखेंगे तो जिस पर जिसमें एक वचन और जिन पर जिनमें बहुवचन। अब देखिए कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम देखेंगे तो कर्ता कारक के लिए एक वचन के लिए कौन किसने, बहुवचन के लिए कौन किन्होंने। कर्म कारक के लिए एक वचन किसे किसको किसके, बहुवचन के लिए किन्हें किनको किनके। करण कारक के लिए किससे किनके द्वारा, बहुवचन में किनसे किनके द्वारा। संप्रदान में किसके लिए किसको, बहुवचन में किनके लिए किनको। आगे देखते हैं, चलिए। अपादान कारक एक वचन किससे अलग होने से और बहुवचन किनसे अलग होने पर। संबंध कारक किसका किसकी किसके, बहुवचन किनका किनकी किनके। अधिकरण का किस पर किसमें, बहुवचन का किन पर किनमें। छात्रों छोटी सी जानकारी पद परिचय के रूप में देंगे, इसके बाद हम आपको पद परिचय करना भी सिखाएंगे। छोटी सी जानकारी हम आप यहाँ दे रहे हैं। सर्वनाम का पद परिचय कैसे करते हैं, सर्वनाम का पद परिचय कैसे करते हैं। तो सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे उदाहरण पर वह अपना काम करता है। अब इस वाक्य में वह और अपना क्या है, सर्वनाम शब्द हैं, तो इनका पद परिचय होगा वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन है, कर्ता कारक है, इसलिए क्योंकि कर्ता है, क्रिया का कर्ता है। अपना निजवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है।
काम संज्ञा का क्या है यहाँ पर, विशेषण है। ठीक है, तो छात्रों ये था आपका सर्वनाम का दूसरी वीडियो। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कृपया जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप के जानने पहचानने में जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, जितने भी लोग तैयारी वाले हैं, सब तक ये वीडियो पहुँचे और सब इससे लाभान्वित हों, यही हमारी कामना है, आशा है। इस वीडियो को देख के आप सफलता प्राप्त करें, इस प्रकार की हमारी इच्छा है। इस आकांक्षाओं के साथ मैं आपका नारायण तिवारी आज की क्लास आपकी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।